मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने कई चीज़ें सुनी है, जैसे कि 11-11 टाइमिंग एक बताया जाता है कि उसके ऊपर विश मांगनी चाहिए आपको, या फिर कुछ एक होते हैं जैसे कुछ पोर्टल्स बताए जाते हैं कि इन पोर्टल्स पे अगर हम मैनिफेस्ट करें या मेडिटेट करें तो वो ज़्यादा हम चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर सकेंगे, तो वो क्या होते हैं? इट्स लाइक दिस मैम कि जैसे आपका रोज का 1 बजे का खाने का टाइम है, तो जैसे 12:30 पौने 1 होते हैं, आपको भूख सी लगने लग जाती है। तो जब कोई भी मैनिफेस्टेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाए या पर्टिकुलर स्पेस पे किया जाए, तो उस स्पेस पे बैठते ही आपका माइंड एंकर होके उसके लिए रेडी हो जाता है। सो जो भी लोग कहते हैं 5-5-5 पे करो या 11-11 पे करो, मैं कहता हूँ 11-11 पे करो, ठीक है, क्योंकि वो एक इजीली याद रहने वाला एक यूनिक कॉम्बिनेशन सा है कि यार घड़ी में सारे 1111 दिखा रहे हैं। सो दैट्स अ यूनिक थिंग, दैट इज वाई इट इज गुड। लेकिन अगर आप सुबह 10:05 पे भी करोगे, रोज सुबह 10:05 पे ही करोगे, तो भी आपको वही इम्पैक्ट होगा जो 11-11 पे होगा, वही इम्पैक्ट होगा जो 5-5 पे होगा। लेकिन कहने के लिए बड़ा ईज़ी होता है, जैसे मैं भी सुबह 5:55 पे मैनिफेस्टेशन करता हूँ और अपनी जितने भी कमांडो में ग्रुप के हमारे मेंबर्स हैं, उनको सबको उसी टाइम पे मैं करवाता हूँ। बट उसके अलावा अगर मुझे दिन में टाइम मिला, तो उसके अंदर भी कर सकते हो आप, यू कैन डू एनी टाइम। बट येस, जब भी आप सेम प्लेस पे सेम टाइम पे करते हो, योर ब्रेन गेट्स प्रोग्राम्ड, प्री प्रोग्राम्ड, उसे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता उस मैनिफेस्टेशन में जाने के लिए, एंड दैट इज़ व्हाई वी डू इट लाइक दैट। 11-11 जो जैसे स्पेसिफिकली कहा जाता है, क्या 11-11 का 11 कुछ इज़ द अलग मास्टर इम्पैक्ट है? नंबर इन द न्यूमरोलॉजी। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि न्यूमरोलॉजी की जो सीरीज़ है, उसमें कहते हैं 11 इज़ द मास्टर नंबर, मतलब सबसे पावरफुल नंबर बताया जाता है, एंड दैट इज़ व्हाई 11-11 2 बार आ गया, मतलब और ज़्यादा पावरफुल हो गया। सो न्यूमरोलॉजी वाले जितने भी लोग हैं, जैसे नंबर 0 से 9 है, तो 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर एंड 11 इज़ द मास्टर नंबर। सो मास्टर नंबर से रिलेटेड कुछ भी करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में बेहतर ही होगा। तो 11:11 पे आप करोगे, किसी महीने की 11 तारीख को कोई चीज़ शुरू करोगे, तो आपको अच्छा उसका परिणाम आएगा। ऐसे आप देखो, अमिताभ बच्चन साहब 11 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, तो दिस कैन बी रियली पॉसिबल। तो 11 इज़ द मास्टर नंबर, और इस मास्टर नंबर के लिए कारण कई कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बट मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं कहूँ तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके ब्रेन के अंदर वो केमिकल रिलीज़ करती है जो कि पूरी ब्रह्मांड से आपको कनेक्ट कर देता है। इट्स लाइक आज आप और मैं अनजान लोग 2 इस रूम में बैठ के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और लोग हमें सुन रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग हैं, मतलब 800 करोड़ लोग इस धरती पे हैं। व्हाई ओनली वी आर गेटिंग कनेक्टेड? कहीं न कहीं जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी रेज़ हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो कहीं न कहीं मैच कर रही हैं। वो मैचिंग के साथ सारी चीज़ें होंगी। तो 11-11 पे जब आप कर रहे हो, तो दैट मैचिंग हैपेंस प्रीटी क्विकली, क्योंकि आपको एक तो पहला है, अरे 11-11 पे तो जब भी मैनिफेस्ट करेंगे बहुत अच्छा होगा, तो आपका बिलीफ पहले से ही बना हुआ है। दूसरा, फिर 11-11 पे आप कर रहे हो, तो आपको मास्टर नंबर का भी पावर मिल रहा है। तीसरी चीज़, आपका ब्रेन प्री प्रोग्राम हो रहा है। चौथी चीज़, फिर आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो, और वो विजुअलाइज़ेशन आपको अंदर से फीलिंग है कि मैंने तो सही समय पे किया है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। कहते हैं भगवान के दर पे जाने के बाद मिरेकल्स इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पे पावर है। वहाँ पे पावर तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा जो पावर आपके घर से शुरू हो गई, अब तो मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, सब अच्छा होगा। अब तो मैं भगवान पे आ गया हूँ, सब अच्छा होगा। अब तो मैं जाके आया हूँ, सब अच्छा होगा। तो बिकॉज़ ऑफ दैट फीलिंग, जो कि कंटिन्यूअसली 24/7 आप वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पॉज़िटिव हो, तो वो पॉज़िटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। कोई एक मंत्र या कोई ऐसी अफ़र्मेशंस जो आप शेयर करना चाहते हो, जो उनको उस फ्रीक्वेंसी पे रख सकें, कि ताकि वो जैसे आप कहते हैं थिंक रिच, तो वो उस फ्रीक्वेंसी से उनको हटने ना दें? अ, मैं 4 मंत्र देता हूँ और कई सारे पॉडकास्ट में मैंने ये दिए हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ये समझो कि आप प्रभु की संतान हो, और मेरा अफ़र्मेशन भी है, मैं प्रभु की संतान हूँ। क्योंकि परमात्मा और इधर आत्मा, तो कहीं तो कोई कनेक्शन है, और इसीलिए एनलाइटनमेंट होता है कि जब आप आत्मा से परमात्मा को जान लेते हो, जब आप अपने ही अंदर चले जाते हो, अपने आप को समझ लेते हो, तो आप एनलाइटनड हो गए। तो सबसे पहले तो मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और प्रभु की संतान हूँ तो सर्वशक्तिमान हुई। तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये मेरे 4 अफर्मेशंस हैं जो मैं बहुत बार दोहराता हूँ, और ये सो ट्रू, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन तो है ही, वहाँ परमात्मा है तो इधर आत्मा है, और ये आत्मा परमात्मा ही का ही अंश है, तो ये सर्वशक्तिमान है ही। इसमें कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है। ये बिल्कुल सच है, और जिसने भी ये माना है उसने देखिए क्या से क्या कर दिया है। तो ये बिल्कुल सच है। हम ऋषियों का वंश है, मतलब हम सारे
हमारे अंदर खून कौन-सा दौड़ रहा है? इंसान का खून दौड़ रहा है। उन लोगों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने इस दुनिया को इस लेवल पे लाया है। हमारे पूर्वजों को ट्रेस करें तो शायद हम रामकृष्ण और उनके भी ऊपर चले जाएँगे। तो कितने सारे पावरफुल लोगों का ब्लड हमारे अंदर है। हमारे पूर्वज, हमारे हमारे इतिहास के योद्धा, वीर जो सर कटा देते थे, इस लेवल की चीज़ें हैं। और हम, अरे मैं क्या करूँ? आजकल तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। अरे मैं क्या करूँ? आजकल तो ठंड ज़्यादा, मतलब हम ठंड से घबरा जाते हैं। वो लोग युद्ध भूमि में लड़ने से, मरने से, कटने से नहीं घबराते थे। और आज का इंसान कमज़ोर होता जा रहा है बिकॉज़ वो बिलीव ही नहीं करता। तो बार-बार बोलिए, हम प्रभु की संतान हैं, हम ऋषियों का वंश है और हम परमात्मा का अंश हैं। हम सर्वशक्तिमान हैं। तो जितनी बार बोलेंगे ये, उतना फीलिंग अंदर से आएगा। उसके अलावा बहुत सारे अफ़र्मेशंस हैं, जैसे एक और मेरा फेवरेट अफर्मेशन है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो बुरा होना था हो चुका है आज तक, अब तो सब बहुत ही अच्छा होगा। इस मोमेंट से हर चीज अच्छी होगी। हर हर मोमेंट में यही बोलना है, हर रोज यही बोलना है, इस मोमेंट से हर चीज बहुत अच्छी होगी। तो जब बार बार यही एनर्जी दे रहे हो तो यही एनर्जी आपके पास लौट के आएगी। दैट्स हाउ इट इज। बहुत कमाल की बात आपने करी है कि हमेशा ये माइंडसेट अगर हम रखेंगे कि हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही होगा। और वो परमात्मा की संतान जब खुद को समझ लिया, तो फिर वो परमात्मा ही डील करेगा बाकी सारी चीज़ों के साथ, और वो ट्रस्ट हमें मेंटेन करके रखना है।